तो सदफ जो है वो अब अपने प्यार में पागल करने वाली है एमआर को, लेकिन ऐसा दानिया करने नहीं देगी भाई। तो दोस्तों ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, और इसी के साथ लेटेस्ट एपिसोड की कुछ ऐसे सीन जिसे देखकर आपने भी ये ज़रूर सोचा होगा कि भाई ये जो सदफ है ये किस तरह से ओवर एक्टिंग कर रही है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे लेटेस्ट एपिसोड के ऐसे सीन जिसे नोट नहीं किया होगा आपने कि वो बहुत ही ज़्यादा फनी सीन थे। और इसी के साथ साथ आज की वीडियो हम आपको बताएंगे कि आने वाली एपिसोड में क्या होने जा रहा है। तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो बात करते हैं भाई सदफ के बारे में कि सदफ एमआर को लेकर इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है, जहां पर आपको ये दिखाया जाता है कि एमआर एक तरफ से फोन पे बोल रहा है कि भाई मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और वहीं पे जब एमआर घर पे आता है तो सदफ ऐसे उसको पकड़ती है और ऐसे गले लगाती है जैसे कि बस उसका कोई एक्सीडेंट हो गया हो या बहुत वो लंबे अरसे के बाद उससे मुलाकात कर रही है। तो यहाँ पर सदफ की एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग दिखाई गई, ओवर एक्टिंग की उन्होंने। ये तो भाई ड्रामे में लिखने वालों ने ही कमाल किया है, वरना सदफ बेचारी का तो कोई कसूर ही नहीं है कि वो उसको जो कहा गया उसने वही एक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर मुझे ये समझ में आता है कि सदफ ने बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट एपिसोड में ओवर एक्टिंग की, और आपको देखकर क्या लगता है वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर सदफ की जो दोस्त है हमशा, उसने बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया। उसने एमआर की हकीकत बताई सदफ को, तो ये बहुत ही एक अच्छा था कि सदफ को कुछ पता चल गया, वरना सदफ तो अपने प्यार में इतनी पागल थी कि उसे पता ही नहीं चलता कभी भाई कि मेरा जो एमआर है ये कहाँ पे जाता है मिलने और हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। अच्छा जी, जब वापस आता है तो वहाँ पर भी एमआर एक सिग्नल दे देता है सदफ को समझने का कि मैं खाना खा कर आया हूँ। तो यहाँ पर भी सदफ शक की नज़र से देखती है, और मेरे ख्याल में अब एमआर जो है ये बहुत ज़्यादा सोचने लगा है सदफ के बारे में, क्योंकि सदफ जो है वो इतना ओवर रिएक्ट से प्यार करती है, इतना प्यार करती है, मेरे ख्याल में हम जो देखने वाले हैं उनको भी अपनी तरफ जकड़ लेती है। तो ये तो एमआर तो एक कैरेक्टर है, इसको तो पकड़ना मेरे ख्याल में सदफ के लिए आसानी होगी। तो सदफ जो है वो अब अपने प्यार में पागल करने वाली है एमआर को, लेकिन ऐसा दानिया करने नहीं देगी भाई, क्योंकि दानिया जो बीच में है हर वक्त उसे फ़ोन करके पूछती है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे बात हुई, कौन सी बात हुई। तो ये तमाम तर सवालात एमआर को सदफ की तरफ नहीं ले जाने, क्योंकि दानिया जो है वो हर वक्त दुश्मन रहेगी सदफ की कि वो किसी न किसी तरीके से नफरत करे एमआर से, और एमआर किसी न किसी तरीके से सदफ से प्यार ना करे। लेकिन सदफ का जो प्यार है वो दिख रहा है कि वो ज़रूर न ज़रूर एमआर को अपनी तरफ खींच रहा है, एमआर उसके बारे में सोचने लगा है। लेकिन ये दानिया बीच में जो आती है ये ऐसा करने नहीं देगी। ऐसा जब रिएक्ट करेगा एमआर तो बीच में दानिया का फ़ोन आ जाएगा। अच्छा जी, बहुत ही लंबी बात होगी इस पर। अब बात करते हैं जो सदफ ने एमआर को थप्पड़ मारा, क्या ही थप्पड़ वाला सीन था, और बहुत ही थप्पड़ जो लगी है वो ज़ोरदार थप्पड़ लगी है। मेरे ख्याल में किसी फिल्म में भी इतनी ज़ोरदार थप्पड़ नहीं दिखाई गई होगी कि दुश्मन जो है थप्पड़ मारा है। ये तो खैर सदफ का छोटा सा हाथ था, लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से एमआर गिरा है नीचे। खैर यहाँ पर थप्पड़ वाला सीन कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक बीवी अपने शौहर को, जाहिर सी बात है वो गलत है तो एक अलग बात है, लेकिन एक ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि वो उसको थप्पड़ मार रही है और वो भी शौहर जो वो भी बिल्कुल खामोश हो जाता है क्योंकि भाई वो गलत है। लेकिन ये सीन कुछ समझ में नहीं आया, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, उसके बाद होता कुछ यूं है कि सदफ नाराज़ हो जाती है एमआर से, और ऐसे में वो आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि वो अपने घर चली जाएगी, क्योंकि उसे लगता है कि शायद एमआर उससे मोहब्बत करता है, वो उसे मनाने के लिए घर आ जाएगा। लेकिन ऐसा मैंने आपको बताया कि दानिया करने नहीं देगी, क्योंकि दानिया सबसे बड़ी दुश्मन है सदफ की। और यहाँ पर अगर बीच में आपको जो सदफ से मुलाकात हुई है अब्दुल्ला की,
अब्दुल्ला भी अब जो है मेरे ख्याल में सदफ के बारे में कुछ पैगाम ज़रूर भिजवाएगा, कुछ ऐसी बात सदफ के दिमाग में ज़रूर डलवाएगा ताकि सदफ उसकी तरफ मुतवज्जह हो। क्योंकि आने वाले एपिसोड में आपको ये दिखाया जाएगा कि जो एमआर है वो बिलाल के काम से चला जाएगा बाहर, कहीं मीटिंग, ज़रूरी मीटिंग के लिए अब्दुल्ला के काम से, और एमआर जो है वो होगा सदफ से दूर और फिर होगी एक नई कहानी की शुरुआत। लेकिन यहाँ पर मुझे जो समझ में आता है कि ये जो अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला अब कुछ नया कारनामा करने जा रहा है। मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरा ये अपना थॉट्स है कि भाई अब्दुल्ला अब किसी न किसी तरीके से एमआर को दूर करेगा सदफ से और फिर अपनी मुलाकातें का कुछ सोचेगा। तो आने वाले एपिसोड्स तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ये हमारा कुछ अपना रिव्यू कह लें कि हमारा रिव्यू था, और अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मज़ीद आने वाले तमाम रिव्यू इससे तगड़े होंगे। ये हमारी शुरुआत है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा हमारा रिव्यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।